A very fabulous good morning to all of you. This is Lal Chandra Yadav, your Shashti teacher. Welcome to all in your class. I hope all of you are fit and fine at your place and enjoying your study. Dear students, today we are going to start the first chapter of the economics development. So dear student, in this chapter we are going to discuss about some important topics such as what is development. Next topic, what development means. In this topic we will discuss what is the development for the different peoples. Dear students, हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो ये होगा कि क्या ये डेवलपमेंट जो है वो इट इज सेम फॉर ऑल द पीपल्स, क्या कोई विकास या विकास का माना सबके लिए सेम है या अलग अलग है. वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इनकम एंड द अदर गोल. हम जो है डेवलपमेंट के लिए ये डिस्कस करेंगे कि क्या इनकम ही केवल डेवलपमेंट की क्राइटेरिया होनी चाहिए, अर्थात हम लोग ये जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम कैन बी कंसीडर टू द एनी कंट्री एज ए डेवलप और द अनडेवलप. क्या हम किसी कंट्री को केवल इनकम के बेस पे ये मान सकते हैं कि वो डेवलप है और किसी को हम ये मान सकते हैं कि अनडेवलप है या डेवलपमेंट की कैटेगरी में आती है. अदर गोल्स जो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच आर नेसेसरी पॉइंट्स विद द इनकम. हम डिस्कस करेंगे कि इनकम के साथ साथ हमको और कौन सी चीजें बहुत जरूरी है. वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट. हम लोग क्या करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेवलपमेंट फॉर द इंडिविजुअल पीपल्स एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट फॉर द नेशन. कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मायने होता है और नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या होता है. वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका होगा. यानी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से या एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. किसके बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे. We will discuss about the income and the other criteria. हम डिस्कस करेंगे कि क्या केवल इनकम के बेस पे ही किसी कंट्री को कंपेयर किया जाए, किसी स्टेट को कंपेयर किया जाए या अदर क्राइटेरिया को भी हमने अदर क्राइटेरिया अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, पीस है, ये सबको भी हम डिस्कस करेंगे. फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज. हम फिर क्या करेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. पब्लिक फैसिलिटी मींस द फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. वो सुविधाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा हमको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्या वे जरूरी फैसिलिटीज हैं, क्या उनका रोल है हमारे लाइफ में, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. और अंत में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. मींस we will discuss that the development which we have achieved, it is under the criteria of the sustainable development or not, or what we should do to achieve the sustainable development. तो प्यारों बच्चों, अंत में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, जो भी विकास हमने किया है, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स such type of the development in which we ensure the development by protecting our environment and we also will keep the resources for the future use. यानी हम रिसोर्सेस को जो है फ्यूचर यूज के लिए भी बचा करके रखते हैं. इन सब के बारे में आप आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच वी विल कवर इनटू दिस चैप्टर. हम ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है. So dear students, now we will discuss about the first topic of this chapter, development. And the first question put up, what is development? और हमारा पहला प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर डेवलपमेंट क्या है. तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में समझते होंगे कि किसी की अच्छी इनकम होना ही क्या है, डेवलपमेंट है. मीन्स द गुड इनकम फॉर द पीपल्स और better condition in the society can be considered as a development.
आप अच्छी इनकम या सोसाइटी में अच्छा प्लेस होना, ये क्या कंसीडर करते हैं, हम डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं। लेकिन बच्चों, हम इस चैप्टर में जो डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी मीनिंग थोड़ा ब्रॉड है, यानी उसकी मीनिंग बड़ी है। डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डेवलपमेंट, एक जटिल प्रक्रिया है। मीन्स द डेवलपमेंट फॉर द वन पीपल्स मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। ऐसा क्या होता है कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सपोज दैट आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, एंड इफ माई सैलरी इज इंक्रीज, अगर मेरी सैलरी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द अदर पीपल्स, तो दूसरों का इससे क्या लाभ है, यानी आपका इससे कौन सा डेवलपमेंट हुआ या फार्मर का उससे कौन डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही कोई फार्मर्स है तो फार्मर के लिए उसकी क्रॉप की प्राइसेस अच्छी मिल जाए। कोई बिजनेसमैन है, उसका क्या है कि उसका प्रोडक्ट अच्छी तरीके से सेल हो, टैक्स वगैरह रिमूव कर दिया जाए, तो फिर वो बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल होगा। जो फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज बेनिफिशियल फॉर द अदर्स आल्सो। कोई जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो डेवलपमेंट की क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी हम किसी एक पैमाने पे नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों को हम पा लें तो डेवलपमेंट हो जाएगा। जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सबकी होती है, उन बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाना तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब उसको कितना हम बेटर बनाते हैं उसको हम डेवलपमेंट की क्राइटेरिया में रख सकते हैं। इसे एजुकेशन सबकी रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशन क्या है, हमारी कॉमन डिमांड है, कॉमन हमारी डिजायर है, हमारी बेसिक नीड है। तो ये बेसिक नीड क्या है कि हम एजुकेशन के बारे में अगर कोई रूल रेगुलेशंस बनता है तो फिर हम सभी लोग उसको या तो उसको सपोर्ट करते हैं या तो अपोज करते हैं। अगर वो हमारे लिए फेवरेबल है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर अनफेवरेबल है तो हम उसे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये कॉमन इशूज की बात है। लेकिन यहीं पर अगर कुछ इंडिविजुअल इशूज हैं जो किसी स्पेसिफिक जो है कि स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड है, स्पेसिफिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फार्मर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, टीचर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेलवेज, तो इनके लिए जो बेनिफिशियल होगा ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल हो। ऑल्दो इट मे बी कनेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, दूसरे के डेवलपमेंट से कनेक्टेड होगा, डीपली कनेक्टेड होगा। लेकिन जनरली जो हम इन फ्रंट देखते हैं, जो सामने देखते हैं, तो उसमें हमारा कोई मतलब विजुअल रूप में कोई बेनिफिट हमको दिखता नहीं है। हालांकि उसका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, क्योंकि दूसरे का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वी कांट कंपेयर या वी कांट इमेजिन विद आवर डेवलपमेंट। हम अपने डेवलपमेंट के बारे में उसमें सोच नहीं सकते हैं। तो हमने आपको बताने का प्रयास किया व्हाट इज डेवलपमेंट। अभी आप इस मीनिंग को तो इंश्योर हुए नहीं होंगे, तो आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो देयर इज नॉट अ सर्टेन डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट। कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है। द डेवलपमेंट वर्ड कैन नॉट डिफाइन इनटू द सर्टेन वर्ड्स, कुछ लिमिटेड वर्ड में इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट वी मे से लेकिन हम कह सकते हैं कि फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना यानी मिल जाना, एंड रिमूविंग आवर प्रॉब्लम्स, और हमारी प्रॉब्लम का क्या होना, सोल्यूशन मिल जाना, खत्म हो जाना हमारे प्रॉब्लम्स का, कैन बी कंसीडर एज ए डेवलपमेंट। उसे हम किसमें कंसीडर कर सकते हैं, डेवलपमेंट में कंसीडर कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को, आवर बेसिक नीड, हमारी सारी बेसिक नीड पूरी हो जाए तो हम सोचेंगे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, हमको एजुकेशन मिल रही है, हमको सिक्योरिटी मिल रही है, हमको पीस मिल रही है, हमको रिस्पेक्ट मिल रही है, हमारी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या है हम समझेंगे ना कि हम सुखी हैं। डेवलपमेंट मतलब एक प्रकार से राहत के साथ होना है। विकास करने का मतलब क्या हो गया कि हमको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। दूसरा ये है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, क्या कहते हैं कि द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए क्वालिटी लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ के लिए जो चीज़ें हमारे लिए जरूरी हैं, इफ वी कैन अचीव दिस देन वी कैन कंसिडर दैट इट इज द डेवलपमेंट। जो क्वालिटी लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन है,
मतलब कि क्वालिटेटिव एजुकेशन हमको मिले, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको मिले, अच्छा हमको फूड मिल पाए, भोजन मिले, लेकिन कैसा मिलना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। अच्छा भोजन मिल पाए, अच्छे कपड़े मिल पाए, अच्छे स्कूल मिल पाए। तो हमने कहा ना कि अचीविंग द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ क्वालिटेटिव लाइफ कैन बी कंसीडर्ड एज ए डेवलपमेंट। तो मैंने डेवलपमेंट की संक्षेप में आपको डिफिनेशन बताने की प्रयास किया है कि डेवलपमेंट की कोई निश्चित मीनिंग नहीं है। वी कांट डिफाइन टू द डेवलपमेंट इनटू द सम वर्ड्स, हम कुछ वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट फॉर द वन इट मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। किसी दूसरे के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट हो, जो हमारे लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल सिग्निफिकेशन डेवलपमेंट की, और मैंने बताया कि कुछ कॉमन वर्ड में कुछ मतलब कॉमन चीज़ों को लेकर हम डेवलपमेंट को समझ सकते हैं कि हमारी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और क्वालिटेटिव लाइफ के लिए जैसे बेसिक जो पूरी होगी वो तो बेसिक चीज़ें, आपको भोजन मिल गया तो भोजन मिल जाना ही मतलब पर्याप्त नहीं है। भोजन हमको कैसा मिलना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। जैसे कि आपको केवल राइस ही मिल जाए, पूरा पेट भर चावल ही खाएं, आपको दाल ना मिले, आपको पनीर ना मिले, आपको जो है ब्रेड ना मिले, आपको मिल्क ना मिले, तो जो आपका फूड है वो क्वालिटेटिव फूड नहीं है, गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं है। पेट तो आपका भर जा रहा है, आपको भोजन मिल रहा है। ऐसे ही कुछ चीज़ें हमको मिलती तो हैं, बट देयर इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन वो इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, वो डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकती हैं। तो हम कहते हैं कि फॉर द क्वालिटेटिव लाइफ, क्वालिटेटिव जीवन के लिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए, द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, जो चीज़ें जरूरी हैं, इफ वी अचीव दीज देन वी कैन सी दैट वी आर इन जोन ऑफ डेवलपमेंट। तो हम किसकी जोन में है, डेवलपमेंट की जोन में है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है, जो बहुत जरूरी टॉपिक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादा। दूसरे टॉपिक में हम हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस का मतलब हो गया कि प्रॉमिस मानी वादा होता है, यानी डेवलपमेंट के वादे क्या है, यानी कि हम क्या चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, जो आपने पीछे पढ़ा, जो हमने बताया वही पॉइंट है इसमें, वही चीज़ें हैं इसमें। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। पहले देखिए डेवलपमेंट को आप दो तरीके से समझिए। एक तो आप समझिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और फिर एक क्या समझेंगे, नेशनल डेवलपमेंट। इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये मिलकर के क्या बनेगा, इसी को हम मिला करके क्या बनाएंगे, नेशनल डेवलपमेंट बनाएंगे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब इंडिविजुअल माने एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक ग्रुप हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट we can consider that the development of farmers, businessmen, industrial person, ये जो ग्रुप है डेवलपमेंट का, ये क्या है, कैन बी पुट अप इनटू द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। इन सबका विकास मिलकर ही तो किसका विकास बनेगा, देश का विकास बनेगा, नेशनल डेवलपमेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट अलग अलग है। सबके लिए डेवलपमेंट मैंने पहले ही बता दिया था आपको। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने एनसीईआरटी की बुक में दिया भी है कि द डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल के लिए क्या है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स है, अलग अलग गोल्स है। फार्मर के लिए क्या है, इस एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि फार्मर क्या चाहेगा, फार्मर मे बी विश टू द गुड प्राइस ऑफ देयर क्रॉप, इरिगेशन फैसिलिटीज, देयर शुड बी द सब्सिडी ऑफ द सीड्स एंड द फर्टिलाइजर, सब्सिडी मिलनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स में सीड्स में सब्सिडी उसे मिलनी चाहिए। तो फार्मर्स के लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेसमैन क्या चाहेगा, बिजनेसमैन चाहेगा कि देयर शुड बी द गुड प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उसको अपने प्रोडक्ट की क्या मिले, अच्छी कीमत मिले, अच्छा दाम मिले उसे अपने प्रोडक्ट का। और वो क्या चाहेगा,
जो टैक्स वगैरह है उसके सामानों पे वो कम हो, ताकि उसकी सेलिंग क्या की जा सके, इंक्रीज की जा सके। अब दो एग्जाम्पल आप लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल्स लेना है हमको कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट से क्लैश कर रहा है, यानी एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सपोज करिए कि आप चाह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है, यानी फार्मर ये चाहता है कि उसे क्या मिले, मतलब कि उसे जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह सस्ते दाम पे मिले, इरिगेशन क्या हो सस्ते दाम पे मिले। वैसे दूसरी जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्रियों में ये प्रोडक्ट बनते हैं, वो इंडस्ट्री और उसका बिजनेसमैन ये चाहेगा कि उसे फर्टिलाइजर का अच्छा दाम मिले, तो फिर दोनों का डेवलपमेंट क्लैश करने लगेगा। आप एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम डैम का, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो डैम जो है, डैम का एग्जाम्पल लेते हैं कि डैम जो है किसके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट होगा, डेवलपमेंट बनेगा, और किसके लिए डेवलपमेंट नहीं बनेगा। तो डैम जो है फार्मर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फार्मर चाहेगा कि डैम बनेगा तो उससे हम क्या कर पाएंगे, इरिगेशन हमारे हो पाएगी, ठीक है ना, इरिगेशन उसकी क्रॉप अच्छी होगी। फिर दूसरा किसके लिए अच्छा है, इंडस्ट्रियल पीपल के लिए भी अच्छा है। क्यों इंडस्ट्रियल के लिए अच्छा है? वो सोचेगा कि यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, अच्छी बिजली मिलेगी, कैसी मिलेगी, आप इसमें चीप क्वालिटी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा इससे उसका क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा। इन दोनों के लिए जो है बैंक ट्रांसफर करना क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। लेकिन यही तीसरा मसला है, कौन, ट्राइबल्स, कौन सा व्यक्ति है, ट्राइबल ग्रुप्स। अब उसके लिए बैंक का कंस्ट्रक्शन जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि एक द बैंक विल बी कंस्ट्रक्टेड दे विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस। उनको वो जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी, क्योंकि जो जहाँ पे जंगलों में रहते हैं, जहाँ नदियों के किनारों पे उन्होंने अपनी एक बना रखी है, नेचुरल हैबिटेट बना रखा है, मतलब रहने के लिए जगह पहले से ही बना रखी है, वहाँ से उसे क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा। फिर उनकी जो उन्होंने अपने लिए रिसोर्सेस डेवलप किए हैं, जो खेती बाड़ी की रिसोर्सेस उन्होंने बना रखे हैं, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट फार्मर्स और इंडस्ट्रियल पर्सन्स के लिए है, वही जो है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, यानी उसके लिए क्या हो, मतलब नुकसानदेह है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दो हमारी मेजर कंक्लूजन निकल करके आता है, और मेजर कंक्लूजन ये आता है कि द डिफरेंट पर्सन्स हैव द डिफरेंट गोल्स फॉर द डेवलपमेंट। डिफरेंट पर्सन्स हैव द डिफरेंट गोल, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे रहे पॉइंट। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई द डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट गोल्स फॉर द डेवलपमेंट। तो आप लिखेंगे इसमें, जिससे हमने आपको बताया है वैसे ही आंसर लिखना है आपको कि देयर आर द डिफरेंट पीपल्स लिविंग टू द कंट्री, देयर occupations and उनका बिजनेस, देयर इकोनॉमिक स्टेटस एंड देयर फील्ड आर द डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर, एक दूसरे से क्या है, अलग है। फॉर एग्जांपल्स, द फार्मर will be like to good prices of their crops, good irrigation facilities, cheap fertilizers and the seeds, and a businessman will like to good prices of their products and the removing of the taxes। वो चाहेगा कि टैक्स रिमूव हो जाए, उसके दाम, उसके सामानों के दाम अच्छे हो जाए, वो चाहेगा बिजनेसमैन। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीचर क्या चाहेगा, स्टूडेंट क्या चाहेगा। आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहेंगे कि अच्छे टीचर्स मिले, आपको अच्छा स्कूल मिले, फी वगैरह कम हो, बिना पेपर के एग्जाम दे देना पड़े। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आप जो के लिए कि भाई आप सोचेंगे कि पेपर देना ही ना पड़े, पेपर बहुत ही आसान आ जाए, टीचर सब सॉल्व करा दें। ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि पेपर हो, पेपर टफ हो, ताकि हम जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं उनको पेपर वगैरह से कोई टेंशन नहीं है। तो सबके लिए डिफरेंट गोल्स हैं। अब ये पॉइंट और इसमें आपको इंक्लूड करना होगा कि द डेवलपमेंट फॉर द वंस मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इवन इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द
आपके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल देखा, डैम में बी गुड फॉर द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल पर्संस बट इट इज नॉट फॉर द गुड फॉर द ट्राइबल पीपल्स, लेकिन ट्राइबल के लिए अच्छा नहीं है। सो इफ द गवर्नमेंट विल प्लान टू कंस्ट्रक्ट द डैम, अगर डैम को कंस्ट्रक्ट करने का वो प्रयास करती है तो ट्राइबल्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है उसके लिए लोगों ने क्या किया, अपोज किया। और पूछ लेगा कि सरदार सरोवर डैम कहाँ है, आप एनसीईआरटी बुक में देख के लिखिएगा, कुछ आप भी काम करिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी हमने कर लिया। देखेंगे आपने कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो ऐसा होगा कि इसी में इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सच कंडीशंस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं मैटर और लोग ये सोचने लगते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, ऐसे में गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो सबका डेवलपमेंट है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स होता है कि द डेवलपमेंट फॉर ऑल इज द नेशनल डेवलपमेंट। तो सबका डेवलपमेंट को कोई ऐसी स्कीम लगाई जाए, कोई ऐसा प्लान बनाया जाए कि जिससे क्या किया जा सके, सबका डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, ऐसा कोई प्लान है नहीं। तो गवर्नमेंट करती क्या है कि गवर्नमेंट ट्राई टू गिव द बेनिफिट्स टू द मैक्सिमम ग्रुप ऑफ द पीपल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने का प्रयत्न करती है। एंड द पीपल हु आर इफेक्टेड विद द स्कीम्स द गवर्नमेंट हैव अदर प्लान्स फॉर देम। अगर कोई इफेक्ट होता है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट कोई ना कोई प्लान करके रखती है। जैसे कि अगर यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स इफेक्टेड हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि प्रोवाइड देम द जॉब, उनको अगर यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनको हम क्या देंगे, नौकरियाँ देंगे, उनके लिए अलग से हम जमीनें देंगे, खेती बाड़ी देंगे। तो ऐसा करके गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योर करना चाहती है डेवलपमेंट। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए ये सब चीज़ें क्या है, क्लियर है, सभी पॉइंट आपकी समझ में आ रहे हैं। अब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, बहुत आसान है। आपके में एक ग्राफ दिया होगा, टेबल नंबर 1.1 होगा, आप उसे टिक करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द इनकम एंड अदर गोल। अब हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो आपका अगला टॉपिक है वो ये है कि इनकम एंड अदर गोल्स। So dear students, generally the income is considered as the criteria of the development. जनरली क्या होता है कि इनकम को हम क्या बना लेते हैं, डेवलपमेंट की क्राइटेरिया बना लेते हैं कि जिसकी इनकम अच्छी है वो डेवलप होगा और जिसकी इनकम अच्छी नहीं होगी वो जो है अनडेवलप की कैटेगरी में आएगा। आपने जो पीछे पढ़ा था, आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने कुछ कॉमन चीजें देखी थी कि all the peoples were demanding for the good incomes, all the peoples were trying to achieve the good income। जैसे कि फार्मर्स के बारे में आपने देखा था कि फार्मर क्या चाह रहा था, कि फार्मर चाह रहा था कि उसके क्रॉप्स की अच्छी प्राइसेस मिले और जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो लो हो, यानी कि सीड्स उसको सस्ते दाम पे मिल पाए, फर्टिलाइजर सस्ते दाम पे मिल पाए, और भी जो सुविधाएं हैं जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी उसे सस्ते दाम पे मिल पाए, ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए एक अच्छी सेविंग कर सके, यानी अच्छी इनकम अरेंज कर सके। ऐसे ही बिजनेसमैन को देखा था आपने कि बिजनेसमैन क्या चाहता था कि टैक्स रिमूव कर दिया जाए ताकि उसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए और क्या वो अपना सामान ज़्यादा बेच पाए, है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो जाए ताकि उसको अच्छे से डिलीवरी मिल जाए। वो भी क्या चाहता था, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता था। तो हमने देखा था कि दिस वाज द कॉमन थिंग्स, एक कॉमन चीजें थी। ऑल द पीपल्स वांट अ बेटर इनकम। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, बेटर इनकम चाहता है। आप भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि हम पढ़ लिख करके अच्छे प्लेस पे जाएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे और भी बहुत सारे रिसर्च पे वर्क करेंगे। यानी आप लोगों ने भी एक प्लान किया है कि ये सब काम हम करेंगे ताकि आप भी क्या कर सकें, इनकम कर सकें, क्योंकि इनकम इज द थिंग्स बाय विच मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी अरेंज, जिससे बहुत सारी चीजें क्या की जा सकती हैं, अरेंज की जा सकती हैं। बट इफ द इनकम इज एनफ
डेवलपमेंट कहा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या अच्छी इनकम अगर आपकी है तो आप डेवलप की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। आप केवल एक अच्छी इनकम चाहते हैं, आपने खुद रिप्लाई दीजिए कि आप क्या केवल अच्छी इनकम चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो हमारा आंसर होगा नो। जनरली हमारा आंसर होगा, हो सकता है कुछ लोगों का यस भी हो कि हमारी इनकम ज़्यादा हो, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, क्योंकि ये जो युग चल रहा है, आर्थिक युग चल रहा है, इकोनॉमिक एज चल रही है, इसमें पैसा है तो सब कुछ है, जनरली लोग ये कहते हैं। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, इनकम के साथ साथ हमको अदर गोल्स भी चाहिए। तो अदर गोल को हम कह सकते हैं कि जनरली मिक्स ऑफ गोल क्या चाहिए हमको, मिक्स ऑफ गोल का मतलब क्या है, जो मिक्स गोल का मतलब है कि मिक्स ऑफ गोल्स, मिक्स ऑफ गोल माने होता है कि कुछ मिक्सअप हो, कुछ चीजें चाहिए। जैसे क्या क्या चाहिए, तो हम पाते हैं कि हमको इनकम तो चाहिए ही चाहिए, इनकम तो मेन क्राइटेरिया है ही। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इनकम के बेसिस पे ही डेवलप और अनडेवलप कंट्रियों को कैटेगराइज किया गया है। दूसरा क्या चाहिए हमको, पीस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम अच्छी हो, देश में लड़ाई दंगे झगड़े हो रहे हों, हम कहीं निकल ही ना पाए, तो देखिए इस समय पैसा रख के क्या करेगा। जैसे कोरोना है, संकट है ना, तो हमको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी भी तो चाहिए, सही कि नहीं। अब इसमें तो सारी बुद्धि फेल हो गई लोगों की ना, सारा जो मतलब जो जितने भी हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, जितने भी हमारे पास बौद्धिक वर्ग था, सभी लोगों ने प्रयास किया कि हम जल्द से जल्द इस जो महामारी है, जो ये आपका पेंडेमिक है, इसका हम लोग कोई तोड़ निकाल सकें। लेकिन इतनी जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकी। तो फिर हमको पीस भी चाहिए, हमको हेल्थ भी चाहिए, ये भी तो अच्छा मिलना चाहिए हमको। दूसरा क्या चाहिए हमको, डिफेंस चाहिए, माने हमारी सुरक्षा और सिक्योरिटी। डिफेंस को हम किस वर्ड में लिख सकते हैं, सिक्योरिटी। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब अगर आप इनकम कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए सैलरी है, आज बैंक से आप सैलरी निकाले हैं, जैसे रोड पे निकले कोई पता लगा लूट लिया, आपका पैसा ही मार के दे दिया, तमंचा दिखा करके बंदूक दिखा करके सारा पैसा रखवा लिया, तो आपको क्या चाहिए, डिफेंस भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, है कि नहीं। और कोई चीजें जो आपको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम अच्छी हो तो आपको रिस्पेक्ट ना हो, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पर वर्क करेंगे जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी दी जा रही हो, लेकिन जिस काम के लिए आप अपॉइंट हुए वो काम ना करवा करके पता चला आपसे कोई दूसरा काम कराया जा रहा है। जैसे कि मैं टीचर हूँ, पता चला मुझे 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन मुझे अपॉइंट किया गया है टीचिंग जॉब के लिए, तो पता चला मुझसे कुर्सी उठवाई जा रही है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम जिसके लिए अपॉइंट हुए हैं वो काम हमसे कराया जा रहा हो, वो काम कराया जा रहा है तो ठीक है, अगर दूसरा काम कराया जा रहा है तो ठीक नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट और भी मामले में है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है हमारे साथ, किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कि पता चला हम काले हैं तो हमको लोग अलग निगाहों से देखते हैं, गोरे लोगों को अलग निगाहों से देखते हैं, हमारा जेंडर कोई और है कि वुमेन्स को और रिस्पेक्ट से देखा जाता है, तो किसी को और तरीके से देखा जाता है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड only income is not the criteria for the development. There should be some other criteria for development, and so we can say that generally the peoples have a demand of the mix of the goals for the development. वो क्या करते हैं, मिक्स डिमांड करते हैं, यानी with the income the peoples also want to the some other important things such as the peace, health, security, respect, etc. So these are also very important for a qualitative life. एक qualitative life के लिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए ये सब चीजें भी जरूरी हैं। So we can say that the people demand a mix of goals. तो मैंने पहले बताया आपको ना कि क्वेश्चन आपके कैसे कैसे बनेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका इनकम एंड अदर गोल्स, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बोर्ड में कि डू यू थिंक दैट ओनली इनकम इज द criteria for the development or only income should be the criteria for the development? If your answer is yes, then why? And if your answer is no, then write the some points in favor of your answer.
अपने आंसर के पेपर में कुछ पॉइंट्स दिए, तो मैंने पॉइंट्स बता दिया ना कि इनकम के साथ साथ कुछ और चीजें भी क्या है, जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।